इसलिए तमाम मुल्कों में माहिरीन समाजी दूरी इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि इससे वायरस के फैलाव का ग्राफ नीचे आ जाता है, जिसे फ्लैटनिंग द कर्व यानी खम को हमवार करना कहते हैं। आए ये मौजू मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ। इस ग्राफ में एक तरफ है मरीजों की रोज़ाना तादाद, जबकि दूसरी तरफ है पहले मरीज के बाद से वक्त। और ये है कोरोना वायरस के केसेस की तादाद समाजी दूरी के बगैर। इस बात पर गौर करें कि समाजी दूरी के बगैर मरीजों की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और बहुत ज़्यादा होती है। मसला ये है कि किसी भी मुल्क में अस्पतालों की गुंजाइश एक जैसी रहती है, इसलिए समाजी दूरी के बगैर अस्पताल बहुत जल्दी भर जाते हैं और उनमें मरीजों को रखने की जगह नहीं रहती। और ज़्यादातर हलाकतें इसी वजह से ही होती हैं कि बहुत से लोगों को इलाज की सहूलत ही मुयस्सर नहीं होती। लेकिन समाजी दूरी इख्तियार करने से मरीजों की रोज़ाना तादाद का ये ग्राफ बहुत सुस्त रफ्तार से ऊपर जाता है और ये अस्पतालों की गुंजाइश को क्रॉस नहीं करता। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ग्राफ्स में मरीजों की कुल तादाद एक जितनी रहती है, लेकिन समाजी दूरी से फ़ायदा यह है कि मरीजों की रोज़ाना की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेहत की सहूलियात पर बोझ नहीं पड़ता और अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड और इलाज की सहूलियात मुयस्सर रहती हैं, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद कम होती है। क्योंकि समाजी दूरी की वजह से मरीजों के मुतासिर होने की रफ्तार कम हो जाती है, इसलिए जो मरीज बाद में आते हैं उनके लिए बेड्स इजीली अवेलेबल होते हैं। और ये भी कि उस वक्त तक कोई ना कोई दवाई, इलाज या वैक्सीन मार्केट में आ चुकी होती है,